Hello student, how are you all? Hello ma'am, I am fine ma'am. What about you? Hello ma'am, I am fine ma'am. What about you? Beta, I am also fine. First, today we'll discuss about writing junction. After that, we will discuss about grammar junction, some parts. Okay? Yes ma'am. Okay. I am going to share your PDF book PDF, chapter 7 or 8. Ruchi? Chapter 7. Okay, chapter 7. Ma'am, chapter 7. Okay, beta. बेटा आई होप सभी को दिख रही है। Yes ma'am. ओके, तो आज का हमारा Yes, ma'am. टॉपिक है फर्स्ट राइटिंग जंक्शन। राइटिंग जंक्शन में क्या है? Ma'am, your voice is not. यस बेटा, अमन, व्हाट डू यू से? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा और सभी को आ रही है या नहीं? चल, रुचि? मैम आ रही है। यस मैम आ रही। ओके, तो देखिए अमन, हो सकता है आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। Yes ओके, तो राइटिंग जंक्शन, अब बायोग्राफिकल स्केच। अब बायोग्राफी क्या होता है रुचि? मैम बायोग्राफी मीन्स निहारिका? मैंने आपको वर्ड मीनिंग में राइट कराया है बायोग्राफी। सौरभ? आयुष? बेटा वॉइस जा रही सभी को या नहीं? मैम आ रही है। फिर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं आप लोग। अमन, व्हाट डू यू से मीनिंग ऑफ बायोग्राफी? मैम, जीवनी। जीवनी, वेरी गुड। अब बायोग्राफी, जो बायोग्राफिकल स्केच मतलब अपने जीवन के बारे में राइट करना। बायोग्राफिकल स्केच, बायो स्केच is a very short account of the personal life. बायोग्राफिकल स्केच क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजें, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, उन्हें अपने पर्सनल लाइफ की उसे लिखना, वो बायोग्राफिकल स्केच होता है। समझ पा रहे हैं ना? Yes ma'am. एक होता है, लोग कहते हैं लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास, है ना? तो Yes ma'am. लाइफ हिस्ट्री जब हम Yes. लिखते हैं तो हम छोटी बड़ी सारी जो भी इवेंट, जो भी इंसिडेंट हुए रहते हैं, उन सारी चीजों को हम लिखते हैं, अच्छी चीजें भी और बेकार चीजें भी, वो लाइफ हिस्ट्री में आता है। लेकिन बायोग्राफिकल स्केच क्या होता है? जहां पर हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें हम राइट करते हैं, वो बायोग्राफिकल में आता है। समझ पा रहे हैं सभी? यस मैम। Yes ma'am. यस Okay. मैम। तो मेन पर्पस ऑफ द बायो स्केच इज टू गिव अ क्विक। अब देखिए इसका मेन पर्पस क्या है? वो एक
क्विक, जल्दी से पर्सनल कैरेक्टर के बारे में झलक दिखाना। ग्लिम्प, ग्लिम्प मीन्स होता है झलक दिखाना, मतलब छोटे समय में, शॉर्ट टाइम में किसी के जीवन के बारे में सब Yes. कुछ जान लेना। लाइफ हिस्ट्री को हम, जैसे मान लीजिए आप एक बुक पढ़ते हैं, कहते हैं उसे नॉवेल। नॉवेल मीन्स जानते हैं निहारिका? निहारिका, नॉवेल रुचि? उपन्यास। वेरी गुड बेटा, उपन्यास। तो जब हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, आपने सुना होगा कि जो उपन्यास की बुक होती है, जो नॉवेल होती है, वो बहुत ही हैवी होती है, बहुत ही थिक होती है, बहुत ही ज्यादा पन्ने होते हैं उसमें, बहुत ही ज्यादा पेजेस होते हैं। और हमें उसके जब तक हम पूरी नॉवेल नहीं रीड कर लेते हैं, हमें ये नहीं पता चलता इस स्टोरी का एंड क्या हुआ। समझ पा रहे हैं ना? Yes. और एक वो होता है जो आप छोटी छोटी कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, और कह सकते हैं मैगजीन। तो Yes. उसमें जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं, उसकी हमें इन 15 एंड 20 मिनट्स में सारे सॉल्यूशन, सारे रिजल्ट सामने आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं सभी ना मेरी बात को? Yes. मैम। आयुष, समझ पा रहे हो मुझे? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है कि छोटे समय में, कम समय में, शॉर्ट टाइम में ही हम किसी की लाइफ हिस्ट्री को समझ लें, उसे हम बायोग्राफिकल स्केच कहते हैं। द मेन पर्पस, अब इसका मेन पर्पस क्या है? थोड़े क्विक, जल्दी हम एक पर्सन्स के कैरेक्टर की झलक देख करके हम उसके योगदान को, कंट्रीब्यूशन मीन्स उसके योगदान को जान लेते हैं कि उसने जीवन में क्या क्या चीजें की हैं, कैसे उन्होंने प्रोग्रेस किया है, कैसे आगे उन्होंने अपने काम को किया है। समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. यस मैम। सौरभ, आपको मेरी वॉइस जा रही है बेटा? सौरभ, ओके। तो रिमेंबर, अब याद क्या करना है, याद रखना है हमें, अ बायो स्केच इज नॉट ए फैक्ट फाइल। बेटा फैक्ट जानते क्या होता है? फैक्ट और फिक्शन, मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। सॉरी, मैंने नहीं पढ़ाई, बट आप 5th क्लास में जब थे तो आपको मैम से या सर से आपने फैक्ट और फिक्शन पढ़ा होगा। फैक्ट वो होते हैं Yes, ma'am. जो रियल लाइफ में सही बातें होती हैं। जैसे हम ये बोले सन इज राइजेस इन द ईस्ट, तो इट इज फैक्ट। समझ पा रहे हैं ना? Yes, ma'am. ओके। और फिक्शन क्या होते हैं? फिक्शन वो होते हैं जिनमें रियलिटी नहीं होती है, वो फिक्शन होते हैं। तो आगे देखते हैं। Yes, ma'am. रिमेंबर, अ बायो स्केच इज नॉट ए रियल फैक्ट फाइल। बायो स्केच के पास फैक्ट फाइल नहीं होती, मीन्स उसमें तथ्य नहीं होते हैं। इंस्टेड इट शुड कन्वे मीन्स होता है किसी चीज को बताना या सूचित करना। तो इट शुड कन्वे द काइंड ऑफ पर्सन समवन इज और वाज। मतलब फैक्ट फाइल नहीं होते हैं, और उसे बायो स्केच को पढ़ करके हमें ये समझ में आता है कि ये पर्सन जो जिसके बारे में लिखा गया है, ये कैसा था या कैसा है। इज और आर दोनों लिखा हुआ मीन्स वो एलिफ भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes. आयुष, रुचि, अमन,
यस मैम, समझ में आ रहा है। सुषमा, आंचल, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अब देखते हैं, लेट अस लुक एट एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, हियर इज अ बायो स्केच ऑफ मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। ये बायो स्केच किसका है? मिस्टर कैलाश सत्यार्थी का है। और ये कौन थे? इंडियन लीडिंग चिल्ड्रंस राइट एक्टिविटी। मतलब ये भारत के बच्चों के अधिकार के बारे में बातें करते थे, बताते थे। उनकी लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री नहीं, लाइफ हिस्ट्री इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर दिस टॉपिक। व्हाट इज करेक्ट? Biography. बायोग्राफी। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैलाश सत्यार्थी जो है, मिस्टर कैलाश सत्यार्थी, इनके जीवन को केवल इस 2 पैसेज में आप देख सकते हैं। जो 2 छोटे छोटे पैसेज है 4 लाइंस के, इन 2 पैसेज में उनके पूरे लाइफ को राइट कर दिया गया है। समझ पा रहे हैं ना? Yes, ma'am. यस। अब आप खुद सोचिए, कैलाश सत्यार्थी, क्या उनके जीवन में केवल इतने ही इवेंट या इंसिडेंट हुए होंगे? No, ma'am. जीवन तो बहुत बड़ा होता है ना। Yes. तो मीन्स जीवन को हम, लाइफ को छोटा भी और बड़ा भी दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइफ छोटी भी और बड़ी दोनों टाइप की होती है। बट अगर इन्होंने इतने Yes, सारे वर्क किए हैं जो आपके सामने दिख रहा है, तो आई होप इन्होंने अपने जीवन के ईयर भी बहुत ज्यादा स्पेंड किए होंगे, यस है ना? ऐसा तो नहीं कि अपनी कम उम्र में या Yes. चाइल्डहुड में ही ये सारे काम वो कर सकते हैं। आई होप 50-60 एबव वो गए होंगे, मैं सोचती हूँ, क्योंकि उनका जो ma'am. बॉर्न है वो 1954 में हुआ था और उन्होंने नोबेल प्राइज अवार्ड उन्हें मिला था 2014 में। तो मतलब इतने दिनों तक तो वो जीवित थे ही। Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन उनकी लाइफ हिस्ट्री को 2 अभी भी पैसेज जिंदा में है। ही कर दिया गया है। मतलब इस तरीके से जब हम किसी के लाइफ को शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं तो बायोग्राफिकल स्केच कहलाता है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। Yes, ma'am. तो आगे देखते हैं बेटा। आयुष, आंचल, निहारिका, सभी को मेरी वॉइस जा रही है? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए निहारिका, रीड नाउ। कैलाश सत्यार्थी बॉर्न ऑन, माइक ऑन कीजिए। कैलाश सत्यार्थी born on 11 January 1954 in विंध्याचल मध्य प्रदेश। has 1 सेकंड, फिर से पढ़िए। विंध्याचल लिखा हुआ है, राइट क्या है? विंध्याचल विदिशा, विदिशा लिखा हुआ है, VIDISHA, विदिशा। यस, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश has waged a lifelong सौरभ, यू रीड नाउ। लाइफलॉन्ग, सौरभ, मेरी वॉइस जा रही है अब तक? माइक ऑन कीजिए। चलिए, शायद सौरभ नहीं जुड़ पा रहे हैं। अमन, यू रीड नाउ। अमन, Ma'am, a lifelong crusade against
child labor in India. He graduated in electrical engineering and taught for few years in Bhopal. In 1980, he gave up teaching and joined the Bonded Labor Liberation Front. He founded the Bachpan Bachao Andolan the same year. Since then, he has served and led many international forums and movements against child slavery and labor. He was awarded the Nobel Prize for Peace in 2014 for his struggle against the suppression for children and young people and for the right of all children to education. ओके मतलब इस पैसेज को रीड करने से ये पता चला कि कैलाश सत्यार्थी का बॉर्न, इनका जन्म जो है 11 जनवरी 1954 को विदिशा मध्य प्रदेश में हुआ था। और इन्होंने क्या किया, लाइफ लॉन्ग अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, पूरे जीवन इन्होंने पूरे अपनी लाइफ तक, जब तक वो एलिव रहे, उन्होंने बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए ही उन्होंने वर्क किया। कि ग्रेजुएटेड, उन्होंने ग्रेजुएशन की इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से एंड टॉट फ्यू इयर्स इन भोपाल, और कुछ दिनों तक उन्होंने भोपाल में टॉट किया, शिक्षा प्राप्त की। और इसके बाद वो ज्वाइन हो गए 1980 में, कहां पर, लेबर लिबरेशन फ्रंट में। और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फाउंडेड एक आंदोलन चलाया, बचपन बचाओ। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बच्चों से ही काम करवाते थे, बच्चों को नौकरी पर रख देते थे, बच्चे होटल में, रेस्टोरेंट में काम करते थे, सभी ने देखा भी होगा। तो वो इन्होंने एक आंदोलन चला दिया कि अब बच्चों से काम नहीं करवाना है। और सिंस देन, और इसी ईयर में फिर उन्होंने क्या किया कि बच्चों के बारे में बहुत तरह से फोरम खोल दिए उन्होंने, वहां पर बहुत सारी चीजें, मूवमेंट वगैरह की। और फिर इन्हें अवार्ड मिला। अवार्ड क्या मिला, नोबेल प्राइज का 2014 में। और ये बच्चों के और सभी के अधिकारों के बारे में, उनको राइट मीन्स अधिकार, राइट ऑफ द ऑल चिल्ड्रन ऑफ टू एजुकेशन, सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने जो है आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। समझ पा रहे हैं सभी ना? मैम देख, यस यस बेटा। अब देखें, नोटिस द वेरियस सेशन ऑफ द बायोस्केच। बायोस्केच में देखिए क्या क्या मुख्य चीजें होती हैं, क्या क्या मेन टॉपिक होते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ प्लेस। बायोग्राफी राइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ प्लेस राइट करना होगा। सबसे बड़ी बात जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, यस मैम, लिखना चाह रहे हैं, राइट कर रहे हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। पहले हम किसी के बारे में भी आप ऐसे राइट करें या किसी के बारे में पैसेज राइट करें तो हमेशा ये टॉपिक जरूर रहता है, कंपलसरी है ये, है ना। मेजर अचीवमेंट, अचीवमेंट में होता उपलब्धि, कौन कौन से उन्होंने उपलब्धि पाई, क्या क्या मेजर मुख्य जो उनकी उपलब्धियां थी वो कौन कौन सी, तो उन्होंने वर्क कौन कौन से किए, कौन सी पढ़ाई पढ़ी, कहां पर उन्होंने कार्य किए, किस पोस्ट पर वो ज्वाइन हुए। समझ पा रहे हैं ना? यस मैम। आफ्टर दैट प्रोफेशन, व्यवसाय उनका क्या था, क्या करते थे। जैसे बात करें तो कैलाश सत्यार्थी की, तो ये बच्चों के बारे में राइट करते थे, बच्चों के बारे में ही वर्क करते थे। आफ्टर दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतः योगदान देना। अब उनके मुख्य योगदान क्या थे, कौन कौन से योगदान उन्होंने देश में दिया, बच्चों के लिए या गर्ल्स के लिए या फिर क्या लेडीज के लिए,
कौन कौन से उन्होंने कार्य किए, अवार्ड, उन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, रिकॉग्नाइजेशन मीन्स कह सकते हैं कि कौन कौन से उन्हें मान्यता मिली, कहाँ कहाँ उन्हें उपलब्धियां मिली, कौन कौन से पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। समझ पा रहे हैं सभी ना? बेटा Yes. रिवाइज जा रही है? Yes, मैम आ रही है। ओके, तो अब देखते हैं आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं? मैम आ रही। रुचि समझ पा रही हैं आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या कह रही हूँ आपसे? यस मैम। तनिष्का, सौरभ, निहारिका सभी समझ पा रहे हो? Yes, मैम। Okay, so now let us write a bar sketch on Dr. Bhimrao Ambedkar. अब आपको वर्क क्या करना है? Let us write a bar sketch on Dr. Bhimrao Ambedkar के बारे में आपको bar sketch करना है। अब रुचि, read Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of, read करिए। Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of Constitution drafting committee and the chief architect of the Indian Constitution, being a lifelong advocate for the right of the untouchable. He ensured that the Constitution proved for the right of the downtrodden. Here are some facts about him. Yes, यहाँ पर कुछ उनके बारे में फैक्ट दिए गए हैं। राइट अ बायो स्केच ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन दीज फैक्ट। इस फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आर.बी. अंबेडकर के बारे में राइट करना है। फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ प्लेस का होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर ये भी दिया है, आल्सो नो बाबा साहेब अंबेडकर एंड भीमराव अंबेडकर। हम आर.बी. अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं और भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे करेंगे? we also know Dr. R.B. Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar and Bhimrao Ambedkar. He was born on दिया है। Yes, He was born 14 अप्रैल 1891 in महू, मध्य प्रदेश। समझ पा रहे हो ना? इसके बाद फिर क्या करना है? इसके बाद आपको लिखना है मेजर अचीवमेंट। उन्होंने कौन कौन से उपलब्धियां प्राप्त की। अब देखिए, अब ये डैड नहीं राइट करना है, अब आपको राइट क्या करना है, उन्होंने क्या क्या किया। आप देखिए, एजुकेशन में आ जाइए, उन्होंने कहां से अपनी एजुकेशन प्राप्त की। समझ पा रहे हैं ना? फिर अचीवमेंट, Yes, मैम। फिर अचीवमेंट, फर्स्ट मिनिस्टर, Yes, ma'am. जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। समझ पा रहे हैं सभी? Yes, मैम। तो आई होप कर लेंगे सभी लोग। Yes, मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। No, मैम। कुछ भी नहीं करना है, सारे टॉपिक भीमराव अंबेडकर के आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं को एज अ पैसेज में राइट करना है। समझ पा रहे हैं ना? Yes, Yes, ma'am. आंचल समझ रही हैं? आंचल बेटा, ये जो रेड कलर का माइक है उसे ऑन कीजिए। रेड कलर का माइक है उसे ऑन करो। यस, अब Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आ रहा समझ रही है ना? ओके,
Yes, ma'am. तो ये वर्क आपको सभी को नोटबुक में करना है। समझ पा रहे Yes, हो? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो आगे देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक था। हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर रहे थे ग्रामर जंक्शन, यही टॉपिक पढ़ रहे थे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक पर डिस्कस कर लिए थे, कुछ भी नहीं बचा था। एक टॉपिक था यहाँ, ये कॉलन बचा हुआ था, है ना। So a Yes, colon is Yes, used ma'am. to introduce a list or an explanation. For example, we need a demotic help to do the following: wash cloth, clean the dishes, clean the floor. We only had one motto: thoughtful of competition, win the prize. अब देखिए, कॉलन यूज करने के लिए कॉलन मार्क ये देखिए साइड में ये लगा हुआ है, सभी को दिख रहा है ना। Yes, ma'am. दिस मार्क इज कॉलन, जो 2 पॉइंट जैसे लगे होते हैं। Yes, ma'am. तो आगे देखते हैं, ये सारी एक्सरसाइज आप लोग कर चुके हैं ना। किसी को कोई प्रॉब्लम आई? No, ma'am. अमन, सौरभ, आयुष, रुचि? No, ma'am. कर लेंगे. बेटा लेसन, मैंने ये आपको होमवर्क दिया था और ये कहा था कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताइएगा। तो लास्ट डे आप क्लास में थी? No, ma'am. फिर बेटा कैसे करेंगे? आप वीडियो देखेंगे तब कर पाएंगे। समझ पा रही हैं? अमन, Yes, यू ma'am. हैव एनी प्रॉब्लम? अमन, वीडियो ऑन कीजिए, ऑन द वीडियो। अमन, Yes, ma'am. बेटा कोई प्रॉब्लम आई? 4th टॉपिक तक मैंने वर्क दिया था, कौन से क्वेश्चंस या कौन सा सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया, या सारे कर लिए आपने? टेल। Ma'am, कर चुके हैं? Yes, ma'am. ओके, तो अब ओपन कीजिए आप लोग बुक सी, ओपन बुक सी। बेटा बुक सी ओपन कीजिए। मैम बुक सी सबमिट हो गई थी। सभी की? यस मैम। मेरे पास भी नहीं है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी, यस मैम। स्कूल में आपकी सबमिट है, आपको स्कूल से बुक ले जानी है। यस मैम। तो किसी की बुक किसी के पास नहीं है? नो मैम, मेरे पास नहीं है। तो आप सभी अपनी बुक ले जाइए स्कूल से, तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे। यस मैम। फिर कैसे मैं पढ़ाऊंगा? मुझे बुक सी का ये ग्रामर जंक्शन कराना था। अब आप लोगों की बुक स्कूल में है। मैम बुक सी नहीं है। स्कूल में सबमिट है आपकी ना? यस मैम। तो किसी को भेज कर या खुद स्कूल से अपनी बुक ले जाएंगे तभी तो पढ़ेंगे।
Yes, ma'am. ओके, मुझे नहीं मालूम था, मैंने सोचा कि आपके पास होगी। चलिए ठीक है। Ma'am. बेटा आप लोगों को बुक दिख रही है क्या कोई? हम क्या? बुक दिख रही है No, ma'am. या नहीं? No, No, ma'am. No, ma'am. ओके, 1 सेकेंड। अब बताइए। Yes, I'm ma'am. sharing. Yes, with- ma'am. दिख रहा? दिख रहा। Yes, ma'am. Yes. ओके, तो ये राइटिंग जंक्शन का टॉपिक आपको करना है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? No, ma'am. No, ma'am. बेटा ये देखिए, अभी हमने आपको बताया कि 1 बाय 1 आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भीमराव अंबेडकर को ये बताएंगे कि हम इन्हें इस नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनके पेरेंट्स कौन थे। देखिए पेरेंट्स के बारे में भी ये लिखा हुआ है। हिज फादर नेम Yes, वाज ma'am. रामजी, मलोजी एंड हिज मदर नेम वाज भीमाबाई। Meena Bai. समझ पा रहे ना? ही वॉज एजुकेटेड। अब इन्होंने एजुकेशन कहाँ से लिया? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। समझ पा रहे हैं ना? Yes, ma'am. तो सीरियल बाय सीरियल सारे टॉपिक्स आपको राइट कर देंगे। Yes, ma'am. और सभी इसे किस पर करेंगे? नोटबुक पर। बुक में कहीं कोई भी Yes. नहीं करेगा, नोटबुक में ये टॉपिक करना है सभी को। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो बायोग्राफी यानी बायोग्राफिकल स्केच सभी के समझ में आया? Yes, ma'am. बेटा क्या इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग भी आपके पास राइट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चैप्टर 8 की वर्ड मीनिंग नहीं है? Ma'am, chapter Chapter 7. 7. चैप्टर 7 की वर्ड मीनिंग नहीं है? No, No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, only. कोई बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वर्ड मीनिंग सेंड कर दूंगी। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा। Yes, ma'am. और भी किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो, कोई पंक्चुएशन मार्क या राइटिंग जंक्शन से रिलेटेड कुछ भी कोई टॉपिक आपके पास हो? Ma'am, no. ओके तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वर्क को अपने वर्क कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट सेंड करेंगे फोटो क्लिक करने के बाद। आचल समझ पा रही हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, सभी लोग सेंड कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Yes, ma'am. गुड बाय बेटा। Ma'am, goodbye. Bye, ma'am. बेटा अपनी बुक Goodbye, ma'am. लेते जाइएगा, बुक्स ही ले जाएंगे तभी आपका आगे का सिलेबस हो पाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Good, ma'am. Good, ma'am. Good, ma'am.